वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी से। कंपनी का नाम है कैन एंटरप्राइज। और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर निकुंज बगड़िया साहब, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। It's my pleasure and thank you for inviting me, Dhawan. तो सर, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करके। तो सर, प्लीज एक्सप्लेन करें कि कंपनी का कारोबार क्या है और क्या बिजनेस मॉडल है। So we are into fabric manufacturing and we supply fabrics across India as well as about 10 to 12 countries worldwide. Our entire focus is to supply or offer a single point sourcing solution of fabrics to our customers. In the domestic market, our customers are all the big apparel exporters. And internationally, we supply to right from Bangladesh to Thailand, South Korea, Mexico, Italy, and all over the place. The 95% of it is the raw or loom state or the gray fabric, and rest of it is now finished and high value fabrics. We have nominations from international brands like Inditex, like Target, like Primark, which makes us the most preferred vendor for our customer because we already have their nominations and compliances in place. Also, we have all the sustainability compliances and certifications in place. So, combining all of these, our certifications, our compliances, our market exposure, we become a very favorable vendor to the customer for a single point sourcing solution. Our strength essentially is in design to delivery. We have our own in-house designers. Have our own in-house product development team and infrastructure. So right from design to offering soft designs in terms of CADs and all to sampling to product development to bulk shipments. We undertake the entire end-to-end solution for the customer. And also one of the key strengths is very, very fast turnaround times, which is what is the key requirement of a garment exporter. ओके। ओके, सर सर, थोड़ा सा पीछे जाके समझने का प्रयत्न करते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और अभी तक की जर्नी कैसी रही। हाँ, कुछ की माइलस्टोन्स अगर आप बता पाए। तो एक्चुअली ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। मैं सेकंड जनरेशन हूँ। मेरे पिताजी इचलकरंजी जी शिफ्ट हुए थे 77 में। और वो ट्रेडिशनल बिजनेस होता था जो धोती का था, फिर कुछ कपड़ों पावर लूम वगैरह का था। तो वो एक जर्नी रही है बिकॉज ऑफ विच वी आर वेल एस्टैब्लिश्ड। हम लोग को ये बिजनेस अच्छे से पता है। मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया 2000 में, मेरा कॉलेज इंजीनियरिंग करके, और उसके बाद में आई वर्कड इन बॉम्बे फॉर अ वाइल एंड फिर मैंने 2000 में ये बिजनेस ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय फादर इन 2009। उसके बाद में आई टुक ओवर द एंटायर बिजनेस एंड वहां से हम लोग ने धीरे धीरे पिवट करना शुरू किया। 2013 में हमने एक्सपांशन किया था विद लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वीविंग मशीन्स। उसके बाद में उसके चलते हमें एक बहुत बड़ा ओपनिंग मिली 2014 में। हमने फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करना शुरू किया टू कंट्री लाइक साउथ कोरिया एंड बांग्लादेश। तो 2014 से अभी तक हम लोग का रेगुलर एक्सपोर्ट खड़ा हो गया है। हम लोग लगभग 25-27% हमारा टॉप लाइन एक्सपोर्ट से आता है। और पिछले 9 सालों में से 8 साल हमें टेक्सप्रो सिल्क की तरफ से हाईएस्ट एक्सपोर्टर का ग्रे ग्रे फैब्रिक्स में हाईएस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड मिला है। सो बहुत की माइलस्टोन था 2014 में जब हमने एक्सपोर्ट शुरू किया। उसके बाद में आई थिंक 2017-18 से हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करने लगे। तो हम लोग ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और वो सब शुरू किया। बट ये चीजें जो हमने 2019 17 18 19 में जो मेहनत शुरू करी थी ऑफ ऑनबोर्डिंग वेरी बिग गारमेंट एक्सपोर्टर्स, एंड उनके हिसाब से हमने पूरा धंधा, उसके हिसाब से हमने बैकएंड पूरा बिल्ड करना शुरू किया। इसका एडवांटेज 2020 के बाद से मिलने लगा, कोविड के बाद से। सो यू कैन सी इन स्पाइट ऑफ कोविड हम लोग के नंबर्स बहुत ज्यादा नीचे नहीं गए, बिजनेस बहुत पैनिक में नहीं आया।
वी वर द फर्स्ट यूनिट इन दिस रीजन टू स्टार्ट प्रोडक्शन पोस्ट कोविड, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट्स का बिजनेस था। और गारमेंट एक्सपोर्टर्स ने जैसे बिजनेस शुरू किया, वी वर रेडी टू सप्लाई टू देम बिकॉज वी वर ऑलरेडी वर्किंग, और हम लोग के पास सब सॉल्यूशंस उनके लिए ऑलरेडी थे। तो ये कोविड के बाद से जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कंसोलिडेट होते गई है हमारे लिए। ओके। और सर कंपनी का नाम कैन, और आई गेस वो एक एक्रोनिम है, नॉलेज एक्सेलेंस एंड नेटवर्क, राइट? तो वो क्या सिग्निफिकेंस है, वो मतलब कैसे रेजोनेट करता है आपके वर्क कल्चर से, आपकी कंपनी से? वेरी गुड क्वेश्चन धवल भाई। मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ ये कोई ना कोई सवाल पूछे अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो, बिकॉज डेफिनेटली। दिस इज समथिंग दैट डिफाइंस द कोर ऑफ द प्रमोटर एंड द कोर ऑफ द कंपनी। सो हम लोग का, मेरा जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो मेरा थॉट था कि ठीक है, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बिजनेस में है हम लोग, बट इसमें व्हाट कैन बी द एक्स फैक्टर दैट वी ब्रिंग टू द टेबल। तो डिक्शनरी खोल के ढूंढ रहे थे हम लोग, तो डिक्शनरी में एक वर्ड मिला, कैन। और कैन का एक्चुअल मतलब है नॉलेज एंड रेंज ऑफ विजन। मुझे बड़ा प्यारा लगा, मैं बोला यार ये तो अपने मतलब दिस इज समथिंग दैट डिफाइंस मी। राइट। तो दैट इज हाउ वी kept the name of the company as Ken. And then we thought कि Ken also means a combination of knowledge, excellence and network. So that is what we imbibe in the company. So knowledge, everybody understands. Excellence is simply doing the best in everything that you do, right from customer service to operations to vendor management to the culture inside the organization to how you treat people. So you bring in excellence in every action and deed. And network is essentially the network that we have built across customers, across vendor partners. So we think it really defines the company very well. एक्सलेंट सर। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न्स या कोई सब्सिडरीज हैं सर? एक सब्सिडरी है, अगेन इट इज फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटी, इट इज कंसोलिडेटेड इन द बुक्स, ओके। कुबेर कॉटस्पिन के नाम से है। और एक आध सिस्टर कंसर्न और है, जेस्ट लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अगेन दैट इज प्योरली अ ट्रेडिंग कंसर्न, वेयर एक्चुअली क्या होता है कुछ मार्केट में इंटरनेशनली वी आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, सो देयर वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद अ सेट ऑफ कस्टमर्स, so the rival customers there don't want it on the same name, so they pushed us into starting another company where the invoicing is done through a different company not having the name of Ken. तो उसके चलते एक आध सब्सिडरी और ये सिस्टर कंसर्न हमने बना रखी है। ओके। और सर ये जेस्ट परफॉर्मेंस एलएलपी है, उसका क्या कारोबार है? नहीं, ये हम लोग ने एक कोशिश करी थी कुछ ब्रांड लॉन्च करने की 5-7 साल पहले। आई डिड पर्सनल ऑन माय पर्सनल लेवल, वी हैड सम नॉमिनल इन्वेस्टमेंट इन दैट, बट दैट डिड नॉट टेक ऑफ। एंड उसको धीरे धीरे हम लोग क्लोजर पे लेके आ रहे हैं। गॉट इट। So that was a attempt to go 2 steps ahead and get into straight away branding. And I realized कि वो इतना आसान काम नहीं है। तो हमने एक छोटा सा कैलिब्रेटेड अप्रोच लिया था कि देखते हैं वर्क होगा तो देन स्केल अप करेंगे, नहीं होगा तो लिमिटेड डैमेज में उसको क्लोज कर देंगे। बिल्कुल। Okay. और सर आपका जो टॉप लाइन बॉटम लाइन हम एनालाइज कर रहे थे, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 3 ईयर से डबलिंग, लाइक 0.6 से 1 and 2%. सो यस। इज इट सम स्पेशल इफेक्ट और गोइंग इट विल कंटिन्यू? सो आई टेल यू, देर आर कपल ऑफ थिंग्स अबाउट इट। एक तो क्या है, लॉट ऑफ इयर्स ऑफ एफर्ट इज नाउ प्लेइंग आउट। द कस्टमर्स जो हमारे पास है, जो एक्सपोर्ट मार्केट हमारे पास है, जो प्रोडक्ट्स हम करने लगे हैं, तो ये इतने सालों का जो मेहनत है, जो हमारे ब्रांड नॉमिनेशन है वो पिछले 1.5-2 साल में आए हैं हमारे पास में। जो हमारे नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है वो पिछले 1.5 साल में बनी है। तो ये सब चीजें प्ले आउट हो रही है और इसके आगे वी फील द मार्जिन्स विल ओनली इम्प्रूव। बट ऑल्सो स्पेसिफिकली इफ यू लुक एट लास्ट ईयर, थोड़ा सा हेल्प हमको इसका भी हो गया था। क्या बोलते हैं ना, ये बांग्लादेश। रॉ मटेरियल प्राइसेस कम थे लास्ट ईयर। इफ यू सी ओके. कॉटन हाँ प्राइसेस हाँ हैड हाँ हाँ. कम डाउन अ बिट। उसके बाद में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कोविड के बाद में हैड ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड।
दैट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट स्टार्टेड कमिंग डाउन आफ्टर कोविड। तो उसके चलते ग्रेजुअली उसका एडवांटेज मिलने लगा, बिकॉज ओके। एक्सपोर्ट में लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी मायने रखता है। तो और उसके साथ में दो चीजें साथ में हमारी हुई है। A lot of our customers today are direct. There is no channel partner or agent in between involved. So that helps us. And second part is a lot of raw material buying now, since last few quarters, has become directly from the mills. So we are cutting out the finance, the traders, and the commission agents in between. So a combination of these things is going to help us improve the margins. ओके। एंड सर जैसे आपके पीयर्स से भी आपका काफी बेटर मार्जिन है हर फील्ड के अंदर, तो एनीथिंग स्पेशल विच यू आर डूइंग अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि आप कंसिस्टेंटली उनसे बेहतर मार्जिन ऑपरेट कर पा रहे हैं? आई थिंक यहाँ से तो और इम्प्रूव होना चाहिए आगे जाके तो, डेफिनेटली। ओके। बट yes, our focus on customer. See, again, one very important thing that we miss out is you look at our asset light model. आप हम लोग का केपेक्स टू टॉप लाइन देखिए और इंडस्ट्री पीयर का देखिए आप। तो हम लोग का टॉप लाइन इज मच हायर देन आवर केपेक्स, बिकॉज टेक्सटाइल इज एसेंशियली अ केपेक्स ड्रिवन इंडस्ट्री। तो हम लोग ने केपेक्स को बहुत मिनिमम पे रखा है, एंड हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड पार्टनर मैन्युफैक्चरिंग पे रिलाई करते हैं हेवीली। और उनके साथ हमने एक इकोसिस्टम बनाया है, उनके साथ हमने एक रिलेशनशिप बनाई है जिसको हम लेवरेज कर पा रहे हैं। ओके। और सर जैसे आप बता रहे थे कि आपका एक्सपोर्ट बांग्लादेश में भी होता है, अभी जिस हिसाब से बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज हुई है यहाँ पर काफी प्लेयर्स अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस जो बांग्लादेश डिपेंडेंट है तो उनकी कुछ सेल डिक्रीज होगी, तो आप इस सिनेरियो को कैसे व्यू करते हैं अपनी कंपनीज के लिए? There are straight away two sides to it. One, our export has taken a very clear hit. बांग्लादेश एक्सपोर्ट ये साल में बुरी तरह से मार खाया हुआ है। काफी कुछ थोड़े बहुत ऑर्डर्स कैंसिल भी हुए हैं, जिसके चलते इन्वेंट्री लेवल्स बढ़े हुए हैं। अगर आप देखोगे तो सम इन्वेंट्री लेवल्स मार्च में बढ़े थे लास्ट ईयर, इज बिकॉज ऑफ एसेंशियली बिकॉज ऑफ द बांग्लादेश क्राइसिस। So yes, that is one impact we've had, but the positive impact that we have, which is very clear and which is more long run, is उसके चलते जो एक्सपोर्ट इंडिया में शिफ्ट हो रहा है गारमेंट का, उसका कपड़े का धंधा तो हमें मिल रहा है ना, बिकॉज वी आर द मोस्ट वेल पोजिशन्ड विद द गारमेंट एक्सपोर्टर्स टू टेक देयर शेयर ऑफ द बिजनेस। तो आप अगर देखेंगे तो ईयर टू डेट करंटली अपैरल एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 11%। ओके। तो एक अगर थंब रूल आपको नंबर समझाऊं मैं तो 11% मतलब ये 1-1.5 बिलियन डॉलर बढ़ा है। अगर $1.5 बिलियन बढ़ा है तो लगभग 12-13 हजार करोड़ का गारमेंट एक्सपोर्ट बढ़ा है। अब उसके अंदर 50% कपड़ा लगता है। 13 हजार करोड़ में 6,000 6,500 करोड़ का कपड़ा लगेगा जो डोमेस्टिक में लगेगा। अब वो 6,500 करोड़ में से अगर वोवन फैब्रिक 50% आप पकड़ो तो 3,000 करोड़ का डोमेस्टिक में फैब्रिक का नीड बढ़ गया है। ओके। तो एक्सपोर्ट अगर थोड़ा हिट भी हुआ है तो उसका हमको काफी बड़ा कंपेंसेशन डोमेस्टिक में मिल रहा है। ओके। और सर जैसे आपका ये आईपीओ है, इसके अंदर न्यू शेयर्स भी हैं एंड एग्जिस्टिंग शेयर्स भी हैं, तो हाँ मेनली जी, हाँ जी। प्रोसीड कहाँ पर यूज करेंगे एंड एग्जिस्टिंग प्रमोटर आपके साथ कौन सेल करें एंड स्पेसिफिक रीजन फॉर द सेल? सो सो प्राइमरी है ऑलमोस्ट 50 करोड़ का प्राइमरी है, 25 करोड़ का सेकेंडरी है। वेरी वेरी रफली आई एम सेइंग। यस। राइट, 58 एंड सेकेंडरी में 25। मैं और मेरी मदर है जो इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर्स पुट कर रहे हैं। आइडिया इज टू अगेन इन्फ्यूज दैट इनटू अदर वेंचर्स और सम फैमिली अरेंजमेंट एंड ऑल दैट। एंड बाकी जो पैसा कंपनी में आ रहा है वो तो पूरा कंपनी में आ ही रहा है। इट विल गो फॉर वर्किंग कैपिटल, सम केपेक्स, सम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके बैलेंस शीट और इम्प्रूव करेंगे हम लोग इसके आगे। बिल्कुल। सर जैसे आप बता रहे थे कि आप आई मीन आपका रेवेन्यू डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट से आता है, तो उसका हाई लेवल स्प्लिट बता पाएंगे? डोमेस्टिक तो कितना है? 75-25। ओके, 75 डोमेस्टिक एंड 25 एक्सपोर्ट। यस, और यस। सर आप इससे कंफर्टेबल है या आप फोकस्ड एफर्ट डाल के एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे आगे जाके? सी, एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ाना चाहूंगा, बट एक चीज थोड़ी समझनी होगी कि कपड़ा एक्सपोर्ट होता कहाँ है। राइट। तो अगर देखा जाए तो ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट्स वहां होता है जहां पे उसका अपैरल बनता है। करेक्ट।
तो उसका अपैरल बनता है बांग्लादेश में, चाइना में, पाकिस्तान में, वियतनाम श्रीलंका में। में, राइट। वियतनाम में। तो ये सब एफटीएस का खेल है। इट्स अ जियोपॉलिटिकल, इसमें तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की पूरी कोशिश है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक डोमेस्टिक में जो हम लोग का सेगमेंट है, उसमें आई सी वेरी गुड रनवे एंड गुड मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड। बिकॉज ओके। जो नॉमिनेशंस की तरफ हम जा रहे हैं, इंटरनेशनल नॉमिनेशंस की तरफ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। उसमें हर कोई आ नहीं पाता है, राइट। और उसमें हर हर कस्टमर जो है इजीली वेंडर चेंज भी नहीं कर पाता है। तो वो कुछ एडवांटेज है। तो हम तो दोनों ही साइड से बिजनेस ग्रो करना चाहेंगे, ओके। और सर बिकॉज दोनों डोमेस्टिक। की टीम्स भी सेपरेट है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर डोमेस्टिक में आप अगर कोई की क्लाइंट के नाम बताना चाहे, और अ, आपका कंसंट्रेशन सर कैसे रहेगा डोमेस्टिक मार्केट में इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट? डोमेस्टिक में आवर की market is NCR. ओके। NCR, because NCR is a almost one third of apparel export from India takes place from NCR. Woven apparel. I think NCR would be about $4 to $5 billion of apparel export. So, geographically within India, NCR is a big market. ओके। Now coming to specific customers, so the garment exporters like the Shahi Exports, like Orient Fashion, like Richa Global, these are our customers. अभी जैसे गोकुल दास अभी ऑनबोर्ड हुआ है, तो गोकुल दास के साथ काम शुरू हो गया है। अभी आप अगर ये एक एक कस्टमर को देखेंगे, तो इनके साथ में इतनी डेप्थ अवेलेबल है कि इन्हीं के साथ में हम लोग साल का 10 20 30% बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। सर जैसे आपने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैवी कैपेक्स इंडस्ट्री है, आई मीन कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री है, राइट? उसके अलावा कुछ लेबर रिलेटेड डिपेंडेंसीज या चैलेंजेस भी रहते हैं, और जियोपॉलिटिकल या गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर भी कुछ चैलेंजेस रहते हैं। तो आपकी कंपनी के लिए क्या क्या चैलेंजेस आप देखते हैं, और सर आप क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई किए और उसको कैसे मिटिगेट करते हैं? See, we start with capex. So capex is definitely always a requirement. So we have worked around it by asset light model, building our own asset light model. Because of asset light model, labor dependency भी कम हो गई है, because हम लोग बाहर कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा काम करा रहे हैं. So couple of these things are pretty well taken care of, and I don't consider them as any major challenges or huge risks. मेजर फैक्टर जो आता है वो आता है रॉ मटेरियल प्राइसेस का. राइट। रॉ मटेरियल प्राइसेस, कॉटन है, इट इज ड्रिवन बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज. कल अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ा दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. बट देन ये सब का जितने भी रिस्क फैक्टर्स है, जियो पॉलिटिकल है, ट्रम्प ने ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी निकाल दी, चाइना के साथ कुछ हो गया, कॉटन प्राइस बढ़ गया. अब ये जितने भी फैक्टर्स है, ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए सेम है. राइट। सो इट डजेंट हिट कैन पर्टिकुलरली. So it levels the playing field for all the players in the industry. So having said that, how we mitigate is essentially you stay on top of it. You diversify your customer profile. You diversify your market so that the risk अपने आप cyclical risk होती है टेक्सटाइल में, वो mitigate हो जाती है. एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक है, दोनों से. डोमेस्टिक में भी कुछ आप डोमेस्टिक कंज्यूमर कर रहे हो, कुछ आप एक्सपोर्टर्स को कर रहे हो. तो वहां पे भी आपका साइक्लिकल जो नेचर है इंडस्ट्री का, वो मिटिगेट हो जाता है. द मोर ब्रॉड बेस यू हैव योर मार्केट, आई थिंक इट टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्क बाय इटसेल्फ. सर अगला सवाल मेरा कंपटीशन को लेकर है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जनरली कंपटीशन काफी तगड़ा होता है, राइट? तो सर क्या चीज है जो कैन एंटरप्राइज को बाकी पीयर से या कंपटीटर से अलग करती है, और सर आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं? वेरी वेरी टेक्सटाइल में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है यही आता है. सो राइट। आई जस्ट गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि टेक्सटाइल में हम लोग इतने छोटे हैं. ये मार्केट में अगर ये $100 बिलियन का मार्केट है, तो हम लोग उसमें 0.001% भी नहीं है. तो जो ये नोशन ऑफ कंपटीशन है, वो कंपटीशन से ज्यादा क्लटर है. कंपटीशन कम है, क्लटर ज्यादा है. ओके। नाउ हाउ वी डिफरेंशिएट और हाउ वी वर्क ऑन इट इज वी हैव अ वेरी वेरी specific strengths.
which stand out against everybody in the industry. One, design to delivery. Because now I'm talking about my strengths from the customer side, not from the operation side. राइट। Customer doesn't care about your operations. तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वी आर वेरी वेरी कस्टमर फोकस्ड. We have single point, we are able to offer design to delivery. We are offering a very, very diverse product range of almost 1,000 plus SKUs. Entire product development designing capability is in-house. So there are times where customer signs a NDA for a product. मतलब बेसिक कपड़े जैसी चीज में भी वो एनडीए साइन करता है कि आपने मेरे लिए डिजाइन किया है, आप दूसरे को मत दीजिए 6 महीने के लिए, साल भर के लिए. एंड ही ट्रस्ट अस that we will maintain the spirit of the agreement. Right. So that credibility, that integrity that we have built, international brand nominations is a very big moat for us. Sustainability certifications, compliances that we have. So anybody working in Europe, they have to compulsorily buy sustainable fabrics. And we offer that entire solution at single point. So then we have a very, very fast turnaround. So we've geared up our business to become a very critical part of the exporter supply chain, irreplaceable part of that supply chain. So that I think for us is a very big strength. गॉट इट। और सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले लास्ट सवाल, कैन एंटरप्राइज के लिए सर अगला पुश, अगला ग्रोथ कहाँ से आएगा, और 3 से 5 सालों के लिए आपका विजन क्या रहेगा सर? So 3 से 5 सालों के लिए फोकस रहेगा हाउ डू वी इम्प्रूव आवर बॉटम लाइन. उसको डबल करे, ट्रिपल करे, जो भी नंबर कर सकते हैं. आई वुड नॉट लाइक टू स्पेल आउट अ नंबर, बट फोकस विल बी ओनली ऑन इम्प्रूविंग द बॉटम लाइन and strengthening the business further. Top line growth is not very difficult in textiles. आज क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, 400 का आप 800 भी कर सकते हो. बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू यू ग्रेजुअली बिल्ड द टॉप लाइन, बट हाउ डू यू सस्टेन एंड स्ट्रेंथन द बॉटम लाइन. Now, where will it come from? So, couple of areas that we are working on. One is further brand nominations and product development, because product development straight away gives you an edge and straight away adds to the bottom line. Second is जो certification compliance हमारा चल ही रहा है. साथ में go into more finished fabric, more finished products. So the moment you add finished products to your portfolio, there is straight away margin addition of 1, 2, 3 percentage points to that. ओके, थैंक यू वेरी मच निकुंज सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Dhaval bhai. Thank you for the opportunity and thank you, Snafu ji.